ओके, चैप्टर का नेम है नेचुरल डिजास्टर, है ना। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे? अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, टाइडल वेव्स, ओके, टाइडल वेव्स, फ्लड, ड्रॉट। अर्थक्वेक आप सबको पता है, आपने सबने सुना है अर्थक्वेक क्या होते हैं, है ना। जो भूकंप आता है ना, भूकंप आता है ना, जिसमें क्या होता है, मतलब अपने अपनी जो लैंड होती है वो हिलने लगती है। वॉल्केनोस, वॉल्केनोस मतलब जो लावा निकलता है ना, वो क्या है, वॉल्केनो, वॉल्केनो का फटना, है ना। टाइडल वेव्स, टाइडल वेव मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ी वो होती है ना, जो पानी जो रहता है ना ओशियंस में, वो क्या होता है, बाहर निकल के मतलब अपने एरिया में आ जाता है। और सुनामी, है ना। फ्लड्स, फ्लड्स मतलब जो बाढ़ पड़ी, बताया था मैंने आपको, बाढ़, है ना, फ्लड आती है ना, ज्यादा बारिश होती है। ड्रॉट मतलब पूरा सूखा पड़ जाना, है ना, मतलब पानी की सप्लाई होने ना होने की वजह से क्या होता है, पूरा सूखा पड़ जाना, जिसको क्या कहते हैं, ड्रॉट। ओके, अब ये कंप्लीट कर लो आप। लेट्स गेट टुगेदर। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दे रखे हैं, इससे आपको ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट, लैंड में क्या आ गए हैं, क्रैक्स आ गए हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, अर्थ क्वेक की वजह से। ओके, लैंड में अगर क्रैक्स आ जाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से। स्पेलिंग आप ऊपर से भी देख सकते हो। सेकंड, सेकंड यहाँ पर क्या आ रही है, बिजली गिर रही है ना, तो इसे क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म। थर्ड, ड्रॉट। थर्ड क्या है, ड्रॉट है, मतलब जो लैंड होती है वो क्या हो गई, पूरी सूखी पड़ गई, है ना। उसमें आपको क्या दिखेंगे, क्रैक्स दिखेंगे छोटे छोटे, है ना। वो किसकी वजह से होता है, मतलब इस लैंड पर क्या नहीं पड़ना, पानी नहीं पड़ना, है ना। यहाँ पर अगर लैंड को फर्टाइल होने के लिए क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, है ना। तो अगर वाटर नहीं होगा, थोड़ा सा भी वाटर नहीं, अगर थोड़ा सा भी वाटर नहीं गिरेगा तो क्या होगा उससे, वो लैंड क्या हो जाएगी, पूरी सूखी पड़ जाएगी, है ना। तो दैट इज ड्रॉट। फोर्थ, वॉल्केनिक इरप्शन, VOLCANIC, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जो जितने भी वॉल्केनोज होते हैं उसमें से क्या बाहर आना, लावा, ठीक है, उसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। कंप्लीट। अब चैप्टर पढ़ते हैं अपन। ए डिजास्टर इज डिफाइंड एज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। डिजास्टर को अंडरलाइन कर लो। A disaster is defined as an unexpected event resulting in great damage, loss, and destruction to life and property. डिजास्टर क्या होता है, कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब जैसे अपन घर में बैठे हैं और अपनों को पता भी नहीं पड़ रहा है और ये सारी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है।
अगर बाढ़ आ जाती है तो आप लोगों को पता थोड़ी ना पड़ता है कि आज बाढ़ आने वाली है ना। और अगर अगर वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है तो इसमें भी अपने को पता नहीं पड़ेगा, है ना। अर्थक्वेक आ रहा है तो इसमें भी अपने को पता नहीं पड़ेगा कि ये आने वाला है ना। जब आएगा तब तो पता ही पड़ेगा, बट लेकिन कब आने वाला है और कहाँ से आने वाला है ये भी अपने को पता नहीं होता। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ओके, डिजास्टर वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, मतलब जिसको अपन एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। अपन पहले से ही सोचते नहीं है उसके बारे में, है ना। तो डिजास्टर क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट डैमेज। उससे क्या होता है, डिजास्टर से क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है ना। लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। लॉस मतलब अपन बहुत सारी चीजें खो देते हैं, और बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। जैसे कि क्या क्या चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइफ, है ना। मतलब बहुत सारी क्या होते हैं, लोग मर जाते हैं डिजास्टर में। अर्थक्वेक आएगा तो उसमें ऑब्वियसली क्या होंगे, लोग मरेंगे, है ना। और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन। अब अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या होगी, सारी चीजें क्या होगी, मूव करेगी, हिलेगी अपनी प्लेस से। तो इसमें क्या चांसेस होते हैं कि बिल्डिंग्स गिर जाना, है ना। तो ये क्या होता है, डिजास्टर वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जिसमें बहुत सारा डैमेज होता है, ठीक है। लाइफ का लॉस भी होता है ना, लाइफ का लॉस भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। डिस्ट्रक्शन मतलब जो अपन कहते हैं ना, बर्बाद हो जाते हैं, है ना, सारी चीजें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। Natural events occurring on the earth that cause great damage or loss of life are called natural disaster. इसको अंडरलाइन कर लो आप, नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर वो इवेंट्स होते हैं जो किसके थ्रू होते हैं, सिर्फ गॉड के थ्रू, है ना। सिर्फ गॉड के थ्रू होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये, अर्थ पर, ठीक है। अर्थ पर होते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारा डैमेज भी होता है ना। प्रॉपर्टी का डैमेज, बिल्डिंग का डैमेज, ठीक है। और अपनी लाइफ का, मतलब अपनी लाइफ में क्या रहता है, रिस्क रहता है इसमें, मतलब अपनी लाइफ भी अपन लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल डिजास्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिजास्टर। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अर्थक्वेक, है ना। सबसे पहला टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं। द सडन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है, अपनी अर्थ के सरफेस का कोई सा भी पार्ट, है ना, क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। किसी भी अपने अर्थ के किसी भी पार्ट में क्या हो रहा है, सडन मूवमेंट हो रहा है, मतलब अचानक से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अर्थक्वेक, है ना। कोई भी पार्ट क्या हो रहा है, हिलने लगा है। जैसे कि अर्थक्वेक मोस्टली कहाँ पर आते हैं, ज्यादातर जापान में आते हैं, ठीक है। जापान में आते हैं, तो जापान क्या है, एक अर्थ का पार्ट है ना, अर्थ सरफेस का एक पार्ट है। तो वहां पर क्या आ रहे हैं, सडन मूवमेंट होते रहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। These movements are caused by shifting of layers of rocks deep under the earth crust. ये मूवमेंट क्यों होते हैं, मतलब ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं, शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स के, ठीक है। अंदर जो रॉक्स की जो लेयर्स रहती है ना, अर्थ के अंदर जो रॉक्स की लेयर्स रहती है, उनका क्या होना, शिफ्ट होना, ठीक है। उनका क्या होना, शिफ्ट होना, ओके। तो उससे क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं।
The actual point deep inside the earth where an earthquake begins is called the focus. Underline this word focus. अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में क्या होता है? अर्थक्वेक कहां से स्टार्ट होता है? फोकस से। ठीक है, अर्थक्वेक कहां से स्टार्ट होता है? फोकस से। फोकस क्या होता है? एक एक्चुअल पॉइंट होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर, बिल्कुल अर्थ के अंदर क्या होता है? एक पॉइंट होता है ना, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? फोकस। उसे क्या कहते हैं अपन? फोकस। And the point on the earth's surface directly above the focus is called the epicenter. एपिसेंटर को भी अंडरलाइन कर लो। फोकस के ऊपर वाला पॉइंट कौन सा रहता है? और एपी सेंटर, जो कहां पर होता है? अर्थ सरफेस में। ये अर्थ सरफेस है ना? ये पूरा अर्थ सरफेस है ना? यहाँ पर एक पॉइंट रहता है जिसे क्या कहते हैं? एपी सेंटर। ये किसके अबो होता है? जस्ट किसके ऊपर रहता है? फोकस के ऊपर। ओके। The maximum effect of the earthquake is felt at the epicenter and the effect reduces as we move away from the epicenter. मैक्सिमम इफेक्ट है ना? अर्थक्वेक का आप लोगों को मैक्सिमम इफेक्ट कहां पर मिलेगा? एपिसेंटर पे। ठीक है, मतलब अपन अगर इस पॉइंट पे हैं तो अपनों को यहाँ पर अर्थक्वेक फील होगा, है ना? यहाँ पर अपनों को ज्यादा इफेक्ट दिखेगा अर्थक्वेक का। ठीक है, और अपन अगर इससे दूर चले जाते हैं तो इफेक्ट क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। तो क्लियर, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एक सडन मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस का। ठीक है, अर्थ सरफेस क्या होने लग जाती है? मूव करने लग जाती है, वो भी सडनली, अचानक से होती है वो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है? अर्थ के अंदर जो भी रॉक्स रहते हैं ना, उनकी जो लेयर्स होती है वो क्या होने लग जाती है? शिफ्ट होने लग जाती है। उससे क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। ठीक है, एक पॉइंट होता है फोकस, जिसमें जिसमें क्या होता है? अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है, और खत्म मीन्स कि इसके ऊपर का पॉइंट कहाँ रहता है? एपिसेंटर। एक इसके अबो जस्ट एक पॉइंट रहता है, दैट इज एपिसेंटर, है ना? सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर दिखता है आप लोगों को? अर्थक्वेक का एपिसेंटर, है ना? अगर अपन इस पॉइंट पे खड़े हैं तो अपनों को या अर्थक्वेक का ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। ओके, अब पढ़ते हैं अपन आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब होते हैं उसके बाद अपनों को क्या फील होता है? उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? बेटा आज काय का टेस्ट है? आज किसी का भी टेस्ट नहीं। ओके, सो अर्थक्वेक के बाद क्या होता है? जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद क्या होता है ना? उसके उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? फर्स्ट क्या हो गया शुभ? सर वो टेस्ट भेजने का टेप स्कैनर से भेजना है। हाँ बेटा, टेप स्कैनर से, जैसे बाकी होमवर्क भेजते थे ना। ओके सर तो टेप स्कैनर से तो सिर्फ एग्जाम भेजी थी अपना ने। सर का ओके स्टूडेंट, हाँ क्या पूछे थे शुभ? हाँ तो बेटा वैसे ही आपको टेस्ट भेजना है, एग्जाम भेजते थे ना। सर तो टेप स्कैनर से? हाँ टेप सर स्कैनर। टेप स्कैनर से के गूगल क्लासरूम से? बेटा टेप स्कैनर से तो पीडीएफ बनाओगे ना, और उससे आप टेप गूगल क्लासरूम पे सेंड करोगे। ठीक है, सर 2 मिनट्स रुको, पापा से बात कर लो आप। ओके। सो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है? ठीक है, अर्थक्वेक के बाद क्या आता है ना? अर्थक्वेक से क्या होता है? फर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स,
है ना। अर्थक्वेक की वजह से क्या हो सकती है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, बिल्डिंग्स क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय। यहाँ पर आप देखो फोटो, ये किसकी वजह से हुआ है, अर्थक्वेक की वजह से, है ना। मतलब अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है तो क्या होती है, अर्थ क्या हिलने लग, अर्थ हिलने लग जाती है, जमीन हिलने लग जाती है। उससे क्या होता है, ये बिल्डिंग्स गिर सकती है, ट्रीज गिर सकते हैं, है ना, ट्रीज गिर सकते हैं, रोड्स और व्हीकल्स, रोड्स और व्हीकल्स भी क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, है ना। ये आप देख रहे हो फोटो में, रोड क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और व्हीकल्स, व्हीकल्स भी अपनी क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, है ना, अपनी लाइफ का लॉस हो सकता है, जैसे अपन मर सकते हैं या फिर एनिमल्स मर सकते हैं। थर्ड, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, इससे क्या होती है, डिजीजेस भी स्प्रेड होती है ना। अर्थक्वेक से डिजीजेस भी क्या होती है, स्प्रेड होती है। ओके, मेजरिंग अर्थक्वेक एंड देयर इफेक्ट्स, अर्थक्वेक को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना, और उनके इफेक्ट्स को, इन दोनों को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं अपन। The effects of earthquakes depend on the force with which they occur, है ना। अर्थक्वेक का इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इस लाइन का मीनिंग समझो आप। अर्थक्वेक का इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कि कितने फोर्स से वो अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। अगर उनका फोर्स ज्यादा होगा तो उसके इफेक्ट्स बहुत खतरनाक होंगे, है ना। और अगर उनका फोर्स कम होता है तो उससे क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल सा मूवमेंट होगा। ओके, अगर ज्यादा फोर्स होगा ना तो ऐसी चीजें हो सकती है जो इस फोटो में दिखा रखी है ना, जैसे रोड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, है ना, बिल्डिंग्स गिर सकती है। ओके, पढ़ते कैसे, सम अर्थक्वेक्स आर सो वीक दैट दे जस्ट शेक मटेरियल्स केप्ट ऑन अ शेल्फ, कुछ अर्थक्वेक ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, सिर्फ चीजें यहाँ थोड़ी अपनी प्लेस से थोड़ी दूर जा सकती है, ठीक है, इससे कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है ना, ज्यादा डैमेज नहीं होता है। while some are so strong that they cause building to fall down and lead to deaths of numerous people, और कुछ अर्थक्वेक इतने ज्यादा तेज होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को गिरा देते हैं, है ना। ये फोटो में देख रहे हो आप, ये बिल्डिंग्स गिर गई है, मतलब ये क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। एंड लीड टू डेथ ऑफ न्यूमरस पीपल, और बहुत सारे लोगों की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है ना। The intensity and duration of an earthquake can be measured using an instrument called the seismograph. अंडरलाइन करो एक वर्ड, ये वर्ड को अंडरलाइन करो आप, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। इससे अपनों को पता पड़ता है कि अर्थक्वेक कितनी देर तक रहेगा, है ना। अर्थक्वेक कितनी देर तक रहेगा, ये अपनों को किससे पता पड़ता है, सिस्मोग्राफ से। एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, है ना, एक टूल रहता है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक अर्थक्वेक रहेगा, उसे अपन देख सकते हैं, है ना। उसमें अपन मेजर कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कितनी देर तक रहेगा। अंडरलाइन कर लिया। Richter scale, Richter scale is a standard scale used to find out the magnitude of earthquake on a scale of 1 to 10. रिक्टर स्केल ये क्या देती है, ये भी एक टूल रहता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो हम लोगों को काय में हेल्प करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, ठीक है, अर्थक्वेक की साइज या फिर उसका फोर्स, वो फाइंड 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 आउट करने के लिए क्या है, कौन सा यूज करते हैं अपन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, रिक्टर स्केल, उसको भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है। मतलब
अर्थक्वेक ज्यादा फोर्स का होगा कि कम का होगा, ये आप लोगों को किससे पता पड़ता है? रिक्टर स्केल से। ओके, तो समझ में आया? सिस्मोग्राफ क्या होता है? उससे अपन पता कर सकते हैं कि कितनी देर तक रहेगा अर्थक्वेक, और रिक्टर स्केल क्या बताता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। मैग्नीट्यूड मतलब कितने साइज का रहेगा अर्थक्वेक, है ना, मतलब क्या कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, कितने साइज का रहेगा। ओके, earthquakes measuring 1 to 2 on the scale will hardly be felt, है ना। कुछ अर्थक्वेक जो कौन से नंबर पे आ रहे हैं, 1 या फिर 2 पे, है ना, मतलब उस स्केल में क्या बता रहा है, जैसे 1 to 10 में रहता है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक बताता है ना। ये जो रहता है ना 1 to 10 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 10 तक मेजर कर सकता है, ठीक है। उसके बीच में अगर कोई नंबर आता है तो उससे अपने को पता पड़ेगा कि कितने साइज का रहेगा, कितने फोर्स का रहेगा। ओके, अगर 1 से लेकर 2 तक में आता है वो नंबर, तो वो अपनों को ज्यादा फील नहीं होगा, है ना। 1 से लेकर सिर्फ 1 या 2 नंबर आ रहा है तो वो अपनों को ज्यादा फील नहीं होगा। ओके, earthquakes measuring 3, 4 and 5 on the scale can cause damage to property। अगर उसमें आता है 3, 4, 5, उस स्केल में क्या आता है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे या फिर 5 नंबर, तो वो क्या डैमेज कर सकता है, प्रॉपर्टीज डैमेज कर सकता है, मतलब बिल्डिंग्स गिरा सकता है ना। earthquake measuring 6 and above on the scale can result in widespread damage to property and also cause that। अगर वो नंबर 6 से ऊपर आता है तो उससे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी का, मतलब आसपास की बहुत सारी जगहों का क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज डैमेज हो सकती है, और इवन डेथ भी हो सकती है लोगों की, ठीक है। तो 1 to 10 में अपनों को पता नहीं पड़ेगा, है ना। बेटा अभी नहीं लिखना है गोरांश, अगर आपको नहीं दे रखा है तो आपको नहीं लिखना है। अगर हार्डवर्ड्स नहीं दे रखे हैं तो आपको नहीं लिखना अभी, है ना। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे अपन, नंबर 1 या फिर 2 आता है, नंबर 1 या फिर 2 आता है तो अपनों को ये पता नहीं पड़ता है कि अर्थक्वेक आया है, ठीक है। अगर उसी स्केल पर 3, 4, 5, जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल स्केल है वो, ठीक है। इसमें ये नंबर दे रखे है ना, एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं मैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 नंबर्स है ना। अगर ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में आता है तो वो ज्यादा फील नहीं होता है आप लोगों को, है ना। मतलब अगर इन दोनों नंबर पे कोई आ रहा है, अर्थ को एक शो शो कर रहा है ये रिक्टर स्केल, तो अपनों को पता नहीं पड़ेगा। 3, 4, 5 में अगर आ रहा है तो ये इससे क्या हो सकती है, प्रॉपर्टीज डैमेज हो सकती है, ओके। और अगर 6 से ऊपर आ रहा है तो ये आसपास की जगहों को भी क्या करेगा, डैमेज करेगा, है ना, और अपनी लाइफ को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। क्लियर टू यू दिस चैप्टर? नाउ वी आर एंडिंग अवर क्लास, सो होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर, है ना, इस चैप्टर को रीड करना,